नमस्कार दोस्तों। आज जैसा कि आप लोग जानते हो 2 अक्टूबर है, जो हमारे दो महापुरुष का जन्म हुआ, महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो 2 अक्टूबर का दिन हम लोग जो है कि इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है, गांधी जी के जन्मदिन और जो है कि लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आप सभी को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती की बहुत सारी ढेर सब शुभकामनाएं। और आज जो है कि ऐतिहासिक दिन है 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर के आज ही के दिन मैं आप लोगों को जो है कि पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास, 10वीं कक्षा 10वीं का जो है कि त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। यानी आप लोगों को 9th क्लास 10th क्लास का जो है कि 9वीं 10वीं कक्षा का आप लोगों को मैथ पढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जो भी नए जो 9th 10th के जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जो है कि हम लोग जो है कि त्रिकोणमिति को समझते हैं और आराम से बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। आओ शुरू से अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और समझ में आएगा एकदम अच्छी तरीके से। देखिए ध्यान दीजिए। देखिए त्रिकोणमिति हम लोग जान जाते हैं। त्रिकोणमिति जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग बचपन से ही त्रिकोणमिति यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज करते हैं, ठीक है। इसका यदि नाम लिख लो A B C, इसको भी हम थीटा ले लेते हैं दोस्तों। आइए हम लोग पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है दोस्तों, ठीक है। आओ तो त्रिकोणमिति देखो, जैसे यहाँ लिखा है आपका 3 मीन्स होता है 3। 3 मीन्स क्या होता है? 3। देखो सॉरी यहाँ से 3। ट्राई मीन्स होता है 3। गोल मीन्स होता है आपका भुजा, यहाँ से ले रहे हैं। ट्राई ले रहे हैं और यहाँ से गोल, और उसके बाद आपका होता है मेट्रोन। क्या होता है दोस्तों? मेट्रोन मीन्स होता है माप। यानी त्रिकोणमिति में हम 3 भुजाओं का मापन करते हैं। क्या करते हैं त्रिकोणमिति में? 3 भुजाओं का दोस्तों मापन करते हैं। यानी कह सकते हो आप कि 3 भुजाओं और इन 3 भुजाओं और इनके बीच जो 3 कोण बन रहे हैं, 1 2 3 ABC, जो ये 3 कोण बन रहे, इनको जो बीच संबंध है उसी का हम लोग जो है कि त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए ये समझ गए हमने कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ठीक है। आइए आपका आगे चलते हैं, ठीक है। आओ अब इतना समझने के बाद हम लोग चलते हैं जो आगे टॉपिक हम लोगों का त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति रेशियो दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है आपका टॉपिक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात ये हेडिंग है आपका। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप देखिए त्रिकोणमिति अनुपात। आओ देखो यहाँ पर जो ये 3 भुजा है, इसके जो बीच अनुपात है, 3 भुजाओं के जो बीच अनुपात है उसी को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति अनुपात 3 भुजाओं के जो बीच अनुपात है उसी को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, ठीक है। आओ तो 3 भुजाओं के बीच क्या अनुपात होता है इसको भी जान लेते हैं। चलो तो देखो त्रिकोणमिति में जो अनुपात है उसको हम समझते हैं। देखो एक आया है आपका साइन थीटा। क्या है दोस्तों? साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग। साइन थीटा हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, लंब बटा के कर्ल। क्या होता है दोस्तों? लंब बटा के
कर्ण। क्या है दोस्तों? लंब बटा के कर्ण। क्या है दोस्तों? लंब बटा के कर्ण। अब लंब बटा के कर्ण ये तो होता है यहाँ पर साइन थीटा। अभी ध्यान दीजिए, इससे पहले और भी चीजें हम लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। देखिए कैसे, ये समकोण त्रिभुज है। कैसा समकोण त्रिभुज है? ये कौन सा कोण है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है दोस्तों हमारा, क्यों? क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश का है, इसलिए समकोण त्रिभुज है। ये जान जाइए कि आपका, देखिए यहाँ इस पर आने से पहले हम लोग कुछ और भी चीजें जान लेते हैं। जैसे आपका क्या होता है कि नोट करके समझिए, नोट करके, ठीक है। इसको देखो, जो ए बी होता है, ए बी, इसको आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधार। आधार को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। किससे? ए से डिनोट करेंगे। इसको जो बोला जाता है वो लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यल से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आपका कर्ण बोला जाता है, कर्ण। इसको हम लोग प्रदर्शित करेंगे कैसे? ये डिनोट किया जा रहा है, आधार को ए से, लंब को यल से, कर्ण को के से, ठीक है ना। ए का मतलब आधार नहीं होता। ए डिनोट करने के लिए आप कुछ भी मान सकते हो। हमने आधार को ए से, लंब को यल से और कर्ण को के से डिनोट किया है। समझ रहे हैं दोस्तों? अब समझिए नोट में क्या है। पहले चीज जो पहला है, ये देखिए, समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिए, लिखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने की भुजा, निम्न कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। देखो दोस्तों ध्यान दीजिए, थीटा आपका निम्न कोण है। क्या है आपका? थीटा क्या है? निम्न कोण है। थीटा आपका क्या है? निम्न कोण है। यहाँ पर लिख दिए थीटा निम्न कोण। क्या है दोस्तों? थीटा को हम क्या किया? निम्न कोण। निम्न कोण क्या होता है? ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से अधिक, 0 अंश से अधिक, लेकिन 90 अंश से क्या हो? कम होना चाहिए। ऐसी कोण को हम क्या कहते हैं? निम्न कोण। ठीक है दोस्तों, ये आपका निम्न कोण है। अब चलो, तो थीटा की जो सामने की भुजा है, थीटा की जो सामने की भुजा है वो लंब होगा। थीटा की जो सामने की भुजा है वो लंब होगा। आराम से दोस्तों पढ़िए। 100% गारंटी देता हूँ कि जिसको एकदम मैथ में कुछ भी नहीं आता है और मैथ वो ले लिया है, अब वो सोच रहा है कि मैथ में कैसे बेड़ा पार होगा। दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। आप कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ जुड़े रहिए। देखिए आप जो है कि कैसे मैथ में 100% नंबर लाते हैं आप, ठीक है, कैसे 100% नंबर लाते हैं। आइए, तो हमने क्या कहा कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में मैं कैसे लिखा हूँ, रटना नहीं है, सीखना है दोस्तों। समकोण त्रिभुज में निम्न कोण के सामने की भुजा, निम्न कोण के सामने की भुजा, निम्न कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो है उसको समझिए। दूसरा पॉइंट क्या है? समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा, समकोण के सामने की भुजा, समकोण के, समकोण 90 अंश, समकोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए।
हम करें समकोण त्रिभुज में, समकोण यानी ये समकोण 90 अंश, ये 90 अंश का सिंबल होता है। इस तरह यदि कहीं दिखे तो ये 90 अंश का सिंबल होता है, इस तरह से, इस तरह आकर इस तरह। समकोण त्रिभुज में समकोण सामने यानी 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तीसरा पॉइंट क्या है कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है दोस्तों। क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है दोस्तों। ये आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ए यहाँ से जो ये AC है, जो आपका AC, ये समकोण त्रिभुज में दोस्तों जो है कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज लेकर कर ही त्रिकोणमिति का यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का अध्ययन, समकोण त्रिभुज के ही द्वारा हम लोग जो है त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट, तीनों चीजें आप लोगों को एकदम याद रहनी चाहिए, एकदम याद रहनी चाहिए, एकदम याद रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आओ आप समझ गए, ये तीनों पॉइंट समझ गए होंगे। अब देखिए ये चीजें हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं और उसके बाद और भी कुछ चीजें समझाते हैं। ठीक है, आइए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिए और भी चीजें देखो। अब यदि मैं कहूं एक चीज और देखो, एक और है, नोट करके लिख लेना थोड़ा सा, इसी में नोट में आगे ही लिख लेना। तीसरा के बाद चौथा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपसी से बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस बोर्ड पर। मैं कह रहा हूँ कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अंतः मतलब अंदर की बात हो रहा है, अंतः जो ये भुजा है इसके अंदर की कोण की बात कर रहे हैं। ये थीटा है, ये 90, ये बाबू ये थीटा है, ये 90 अंश है, इसका मान 90 अंश है। ये कितना हो जाता है? ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। समझ गए बाबू? देखो कैसे, ये 90 अंश, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होता है। समझ रहे हैं? क्यों? ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। अब हम देखो तो क्या कहेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना? 180 अंश। यानी तीनों कोणों को जोड़ने के बाद हमारा 180 अंश के बराबर होना चाहिए, तभी तो कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 अंश होता है। और तो कोण ए का मान थीटा लिए हैं, प्लस कोण जो बी का मान जो है वो 90 अंश है, आप लोग जानते हैं, और जो कोण सी का मान है वो 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180 होगा। देखो यहाँ से आप समझिए, ये थीटा से थीटा आपका कट जाएगा, ये 90 प्लस 90 अंश 180 अंश, 180 अंश बराबर 180 अंश। यानी हम लोग क्या सिद्ध कर दिए? सिद्ध यह कर दिए कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। अब जो है कि आगे जो हम लोग चर्चा करते हैं, ये तो समझ गए। अब जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ये समझो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पूछता है आपसे। ठीक है, ध्यान दीजिए। आओ
इसको मिटाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखो अब चलो आगे तो आपको देख लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम लोग जो है कि चर्चा करते हैं इस पर। देखो और भी बातें बता दें। अब जब एक त्रिभुज का, और जैसे यहाँ पर यदि हम बनाए एक त्रिभुज, ठीक है, यह बना दी। यदि हम इसको यदि 90 अंश है, यदि 90 अंश है, ठीक है, बनाया 90 अंश, इस तरह बना दिया जाता, सिंबल तो लिखा नहीं जाता, फिर समझाने के लिए लेकिन आपको लिख रहा है। ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, और यहाँ पर ये थीटा है। क्या है दोस्तों? थीटा है। तो देखो इस केस में जो है ना, अब बदल जाएगा। इस केस में ये तो आपका कोण रहेगा, लेकिन इस केस में इस थीटा के जो सामने की भुजा है ये आपका लंब हो जाएगा, और ये जो है कि आपका आधार हो जाएगा। दोस्तों समझ रहे हैं? मतलब हमारे कहने का ये मतलब है कि यदि थीटा का मान चेंज हो जाएगा, देखो जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा, थीटा के चेंज होने पर, कोण के चेंज होने पर आपका लंब और आधार बदल जाते हैं, आपस में चेंज हो जाते हैं, लेकिन कोण का मान चेंज नहीं होता है। कोण तो वही है 90 अंश के सामने भुजा। ये चीजें आपको उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी अच्छी से। यदि थीटा यहाँ था, अब थीटा यहाँ आ गया है, तो इस थीटा के सामने की भुजा अब लंब यहाँ पर होगा, न कि लंब जो है कि यहाँ होगा। रट के नहीं, समझ के चलना हम लोगों को है। ठीक है दोस्तों? तो अब हमें उम्मीद है ये भी समझ गए होंगे कि यदि कोण का मान बदल जाएगा तो लंब और आधार बदल जाते हैं, लंब और आधार बदल जाते हैं, लेकिन कोण नहीं बदलता है। ठीक है, आओ आगे चलो। हम लोग बात कर रहे थे कि अनुपात की बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि साइन थीटा, क्या कहा? साइन थीटा, क्या कहा दोस्त? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिखते हैं लंब बटा के कोण। क्या लिखते हैं? लंब बटा के कोण, लंब बटा के कोण। देखो लंब बटा कोण, तो लंब ए है, कोण ए है। तो हम लोगों को रटना नहीं है, समझना है। इसको कैसे याद करेंगे? आओ देखो, हम इसको लाल बटा कक्का लिखते हैं प्यार से, लाल बटा कक्का। लाल बटा क्या है? कक्का है। अब लाल बटा कक्का है, ठीक है। अब देखो यल जो है आपका, यल वो तो यल, जहां यल आपका क्या है? यल आपका लंब है, ठीक है, यल आपका लंब है, ये आपका कोण है, और ये जो है आपका, वो आपका आधार है। क्या है दोस्तों? आधार है। ठीक है, दिख रहा होगा, मैं देख लूं, दिख रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलो दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है दोस्तों। आओ, ये चीजें हैं आधार। आधार, ये आधार है। क्यों आधार है? क्योंकि इस पर आप खड़े होकर के देख रहे हो चीजों को, तो खड़े होकर इस पर सीधा देख रहे हो तो ये लंब है। ठीक है, आओ ये चीजें हैं। हम बात कर रहे थे साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण कैसे हुआ। आओ याद किया जाता है कैसे? देखो लंब बटा कोण, लंब बटा और ए लाल बटा के कक्का, लाल बटा के कक्का। अब देखो इसको बोला था अनुपात, अनुपात ये वाला, इस तरीके से ये व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात, और दोस्तों वृत्त का ये अनुपात, ये वृत्त का अनुपात क्यों लिखे हैं अभी समझ तो आते हैं आप लोग। जुड़े रहो, जाओ मत। देखो देखो अनुपात और क्या है आपका? वृत्त का अनुपात। हमने ये क्यों लिखा? देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, देखो लंब बटा के कोण, लंब बटा के कोण, तो लंब बटा कोण लिखिए। देखो लंब बटा कोण, तो लंब कितना है? यहाँ से देखो लंब आपका कितना है? BC। लंब क्या है? BC। कोण क्या है आपका? AC। अब देखो आगे बात करो, AC। आगे जो बात करते हैं, आओ
अब आगे जो बात करते हैं वो कोसेक थीटा की बात करते हैं। क्या करते हैं? कोसेक थीटा। इधर देखो, इधर लिख रहे हैं अनुपात, और ये देखो अनुपात बोला था, ठीक है। इधर लिखे रहे हैं व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपात। ये अनुपात है दोस्तों, इसको थोड़ा से अच्छे से लिखें। ये वाला अनुपात, बाबू अनुपात, ठीक बाबू, ये आपका अनुपात है। एक व्युत्क्रमानुपात इधर लिखेंगे अनुपात, इधर लिखेंगे व्युत्क्रमानुपात। एक होता है अनुपात, एक होता है व्युत्क्रमानुपात, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब साइन थीटा और लंबा का एक होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा बाबू? कोसेक थीटा बराबर, अब देखो इधर अनुपात लिखे ना तो इधर व्युत्क्रमानुपात, यानी इसी को उलट देना है। तो लंब बटा कर्ण है तो क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा के लंब। अरे बढ़िया से लिख बाबू, बढ़िया से। ये हाँ, अब कर्ण का मान कितना है? कर्ण क्या है? AC। क्या है? कर्ण AC। और लंब कितना है बाबू? BC। लंब कितना है? BC। ध्यान दीजिए दोस्तों, देखो साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। जैसे हम करें 2 का उल्टा बताओ क्या होता है? तो कहोगे आपका कि 2 का उल्टा सर 1/2, यानी काट दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा है। देखो साइन थीटा आपका क्या है? BC अपान AC, मल्टीप्लाई करो तो ये कितना है? AC अपान BC, BC से BC, AC से AC का कितना है? 1। यानी जब दो चीजें एक दूसरे का उल्टा होगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, जब दो चीजें हैं और वो एक दूसरे का उल्टा है तो उनका गुणनफल सदैव 1 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? सदैव 1 आएगा। आओ समझ गए होंगे अनुपात और व्युत्क्रमानुपात, ठीक है। आओ अब बात करते हैं साइन थीटा के बाद जो होता है तो आपका आता है कास थीटा। कास थीटा, कास थीटा को जो लिखेंगे यहाँ से आधार बटा कर्ण, आधार बटा के कर्ण दोस्तों, क्या लिखोगे? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार, आधार कितना है? AB, AB बटा कर्ण AC, ठीक है दोस्तों। आओ अच्छा, कोसेक थीटा का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, कोसेक उल्टा का थीटा, कोसेक का उल्टा सेक थीटा। अब सेक थीटा तो आधार बटा कर्ण है और इसी को पलट दो, इसी को पलट दो। अरे बाबू आधार बटा कर्ण, इसको ऊपर करोगे, पलटने का मतलब क्या? पलटने का मतलब उलट दो, पलटो नहीं उलट दो। क्या करो? उलट दो, पलटने का ना उलट दो, इसको उलट दो, उलट गया। पलटने का तो इस तरह पलट जाएगा, लेकिन उलट दो, इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर्ण बटा के आधार, कर्ण बटा के आधार। अब देखो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है? AC, आधार कितना है? AB। समझ गए ना भैया? अब ये चीजें समझ गए ना कि कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा। भुलाओगे नहीं ना भैया? कास थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। अब tan थीटा, tan थीटा का यहाँ से पहला साइन होता है साइन थीटा, फिर उसके बाद कास थीटा होता है, फिर उसके बाद tan थीटा। और देखो तो ये tan थीटा है तो लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार, लंब बटा आधार। देखो लंब बटा के आधार, लंब कितना है? लंब है आपका BC और आधार कितना है? AB, ठीक है भैया। और tan थीटा, tan थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है काट थीटा, काट। तो आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब।
तो आधार कितना है बाबू, AB। लंब कितना है, BC। ठीक है, तो भैया ये देखो हम लोगों ने अनुपात भी सीख लिया है और क्या सीख लिया है, व्युत्क्रमानुपात सीख लिया है। अनुपात इधर है, व्युत्क्रमानुपात इधर है, तो अनुपात भी सीख लिए हम और व्युत्क्रमानुपात सीख लिए। भैया आपको त्रिकोणमिति आना है तो ये जो हम अनुपात निकाले हैं ये आपको अनुपात आना चाहिए। ये अनुपात आपका क्या होना चाहिए, आना चाहिए। क्या होना चाहिए, आना चाहिए। इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। भैया ऐसा है, गणित हो चाहे केमिस्ट्री हो चाहे भौतिक विज्ञान हो चाहे जो भी ज्ञान हो, भैया एक सीधा रहेगा। पहले लोगों ने क्या किया कि किसी चीज का खोज कर दिए, आ गया, ठीक है, अब उसको क्या कर दिए, उल्टा कर दिए। क्यों उल्टा कर दिए, क्योंकि उल्टा करने पर 1 आता है। और भैया जानते हो भगवान एक है, भगवान कितना है, एक ही है। तो अब भगवान एक है, इसी पर जो है कि लोगों ने सब चीज़ों को एक करके हर चीज़ों को एक ही बनाते हैं। तो चलो एक सीधा करेंगे तो एक उसका उल्टा कर देते हैं। ये है गणित। गणित में जाओ, विज्ञान में जाओ, कहीं यही नियम लगता है, एक सीधा रहेगा तो उसका एक उल्टा होना ही तय है। चलो आओ, अब देखो ये चीज़ें हम लोग जान गए। आओ अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सी चीज़ें और, जैसे समझो कि साइन थीटा जान गए, कास थीटा जान गए। अभी एक चीज़ और भी ध्यान दो, देखोगे आप यहाँ से ये चीज़ हो गया ना। देखो यदि हम ये चीज़ कहें कि ये साइन है कास है, यदि आप लोग इस तरह समझो कि ये है आपका, यदि एक चीज़ और मैं बताना चाहता उसको ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं जो साइन थीटा बराबर आपका है वो क्या है, लंब बटा कर्ण। क्या है बाबू, लंब बटा के कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। और देखो लंब बटा कर्ण है और इसकी यदि बटा में कर दे कास थीटा, क्या हो जाएगा, यदि मैं ऐसे कर दूं एक पूरा बटा में इधर कास थीटा, तो कास थीटा क्या आया आपका, आधार बटा कर्ण। क्या है, आधार बटा के कर्ण दोस्तों, आधार बटा के कर्ण। ठीक है, आधार बटा के कर्ण। तो अब क्या हो जाएगा, ये तो आपका लंब बटा के कर्ण है। अब देखिए यदि इसको आप पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के आधार बटा कर्ण। हाँ, कर्ण बटा आधार। ध्यान दीजिए, देखो कर्ण से कर्ण कट जाता है तो आपको क्या मिलेगा, लंब बटा आधार मिलेगा। लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार क्या है, ध्यान दो, लंब बटा आधार क्या है, tan थीटा। लंब बटा आधार क्या है दोस्तों, tan थीटा। देखो ध्यान दो दोस्तों, जो है कि गणित तज्ञ लोग जो थे वो क्या किए कि पहले साइन थीटा का खोज किए। तो साइन थीटा, तो वो जो है कि दो त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात लिए। कौन सा अनुपात लिए, तो पहले BC और AC में अनुपात लिए, मतलब कि ये लंब और कर्ण में अनुपात लिए। फिर क्या किए, फिर आधार और कर्ण में अनुपात लिए। समझे, ध्यान से समझो, तो ए ले लिए। अब क्या किए, फिर उसके बाद लंब और आधार में ले लिए। ठीक है, तो ये अनुपात आ गया। लेकिन tan थीटा ऐसे भी निकलता है, यानी साइन थीटा में आप कास थीटा का भागा दे दोगे। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा में यदि कास थीटा से भागा दोगे तो वो tan थीटा हमको प्राप्त हो जाएगा। tan थीटा, जब भी tan थीटा का मान पूछेगा और साइन कास दिया रहेगा तो साइन थीटा में कास थीटा क्या करेंगे, भागा दे देंगे, तो आपका कौन सा मान आ जाएगा, tan थीटा का मान आ जाएगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा यदि त्रिकोणमिति सीखना है तो। और मैं बता दिया हूँ लाल बटा कक्का। ठीक है,
अब देखो और थोड़ा से, अब देखो एक और चीज़ें बता देता हूँ, इसको अनुपात वाले को हटा करके यहाँ से कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखो ये जो है ऊपर वाला ये साइन थीटा है आपका, साइन थीटा, और ये जो है आपका वो कास थीटा है, कास थीटा, और ये जो आपका है वो टेन थीटा है। यानी ये आपका ध्यान दो, ए जाओगी इस तरह से लंब बटा कर्ण तो हो जाएगा आपका साइन थीटा, और इसको देखो ये कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा ये वाला, ये है देखो ये आपका हो जाता है सेक थीटा, सेक थीटा, और ये है आपका टेन थीटा, ध्यान दो टेन थीटा। देखो इस तरह समझिए बाबू, ये इस तरह आओगे तो आपका सीधा है, इस तरह जाओगे तो उल्टा, समझ गए। ये चीजें हैं, इसी को मैं जो है कि लिखा था, ऊपर वाला अनुपात लिखा था इधर, तो आप ऊपर वाला को अनुपात लिख सकते हो, अनुपात तरीके आप अनुपात है ये विक्रमानुपात, ये जो है आओ दोस्तों समझ गए, ये सब चीजें हैं, आप इसको लिख लीजिए और आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझाई गई है। चलो दोस्तों हम लोग जो है कि कोशिश करेंगे कि हम लोग अब कुछ आगे बढ़ें, कुछ चीज़ों को समझें, ठीक है। तो आप लोग उतार लीजिए, इसके बाद जो है कि हम लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे, आप लोग इसको उतारिए, तो हम लोग नई चीज़ें जो है कि पढ़ते हैं, ठीक है। आओ नई चीज़ें, ठीक, आओ यहाँ से उतार दिए होंगे, आओ नई चीज़ें देखते हैं हम लोग, लिख लो बढ़िया से, इसको याद कर लेना सभी लोग, सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसको याद कर लेना, ठीक है। एकदम आराम आराम से पढ़ाया जा रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, अब जो पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध पढ़ेंगे। अभी जो है कि अनुपात में अनुपात था, त्रिकोणमितीय अनुपात था, अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, बार बढ़िया अनुपातों में संबंध, ठीक है। यानी रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है बाबू, इसको इस्तेमाल से लिखो। आओ देखो भैया, पहले हम लोग क्या पढ़े, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, जो भैया त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े, अब क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध क्या है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद उसमें संबंध बनाएंगे कि भैया इसमें क्या संबंध है, तभी ना आगे गाड़ी आगे बढ़ेगा। भैया गणित में यही सब लोगों एक चीज बनाए, उसको जोड़ जोड़ के पूरा आगे बढ़ाते गए, अभी मान ही नहीं रहे, आगे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाओ भैया, हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप लोग बढ़ाते रहिए, आप इसी तरह बढ़ाते रहिए, आप उसमें खुश रहिए, हम लोग पढ़ते रहेंगे, इसमें खुश रहेंगे। आओ देखिए, अब
त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो अभी हम लोग ने जो पढ़ा है उसमें अनुपात निकालेंगे कि क्या क्या अनुपात है, उसको समझते हैं। देखो अभी जो चीजें हम बताए हैं, क्या बताए हैं समझो। हम ये बताए हैं कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा का जो उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है। यानी कि मैं ये भी बताया हूं, देखो साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लिख सकते हो 1 अपान कोसेक थीटा, 1 अपान कोसेक थीटा, ठीक है। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, क्या कि इसका इसमें गुणा कर लीजिए, इसका उसमें गुणा कर लीजिए। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, 1 अपान साइन थीटा। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। देखो साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हो, और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हो। आओ देखो अब दूसरा चीज है कि अब कहो कि सर ये कैसे होता है कि 1 कैसे हो जाएगा, ये 1 कैसे हो जाएगा। देखो बाबू, तो 1 कैसे हो जाएगा ये समझाते कि साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, तो लंब बटा के कर्ण लिख सकते हो, लंब बटा कर्ण यानी BC बटा के AC लिख सकते हो गुणते कोसेक थीटा, इसी का उल्टा AC अपान BC होता है, कर्ण बटा लंब होता है, तो BC से BC, AC से AC कटेगा तो 1 आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। ये पीछे मैं समझाया था आप लोगों को, वही चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। ये कैसे बनाता है। दूसरा चीज मैं एक चीज और बताया था कि कास थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, ध्यान दीजिए। यानी कास थीटा इंटू सेक थीटा, यानी कास का उल्टा सेक थीटा होता है। क्या होता है? कास का उल्टा सेक थीटा, कास थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। यानी दोनों चीजों का जो दो चीजें हैं कास थीटा और सेक थीटा, यदि दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये सब चीजें बराबर है। चलो आगे, अब यहाँ पर तो कास थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा लिख सकते हो, या देखो या इसको ऐसे लिख सकते हो, सेक थीटा अपान कास, ठीक है। कास सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है कि इंपॉर्टेंट सूत्र है। दूसरा जो चीजें हम लोग पढ़े थे आगे कि tan थीटा इंटू काट थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा क्या होता है? काट थीटा। भैया एक जो है और उसी का उल्टा करोगे, जैसे हम कहें 2 है और 2 का उल्टा क्या आ जाएगा? 1/2, भैया 2 से 2 कटेगा तो एक ही तो आएगा, एक आएगा ना। तो वही चीज समझा रहे हैं कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है? काट थीटा, ठीक है। तो ये जो है कि 1 के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे भी समझो। दूसरा चीज है, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि tan थीटा इक्वल टू 1 अपान काट थीटा, ठीक है। अब दूसरा चीज, तीसरी बात ऐसे लिख सकते हो काट थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। क्या होता है? 1 अपान tan थीटा। ये जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में क्या संबंध है वो सब चीजें हैं, ठीक है भैया। ये सब चीजें हैं। पहले मैंने इस तरीके से लिखा, फिर इसको इस तरीके से लिखा। आप किसी तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर कोई भाई कहे कि पहले सर जी आपने इस तरीके से लिखा यहाँ बराबर, अरे कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी लिखो कि इसी तरीके से लिखो, आपको सिर्फ कैसे लिखना ये पता होना चाहिए, सब सही है चीजें, ठीक है भैया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा अनुपात,
त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग इसी पर जो है कि सवाल लगाएंगे, ठीक है, और एक चीज़ और जान लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो चीज़ें हम लोगों को जान लेनी चाहिए, और जानते हैं कि वो चीज़ क्या होता है। इसको उतार लीजिए आप लोग, इसको उतारो, इसको उतार लो अभी। ठीक है भैया, ये उतार लिया। अब आगे चलो, आगे समझे। उतारो इसको, उतारो इसको, उतारो भैया। वीडियो को देख रहे हो तो लास्ट तक देखो, वीडियो बहुत ही जोरदार है, अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। और जो नए बच्चे हो 9th 10th का, वो सब्सक्राइब करो चैनल को पहले, ताकि आपको वीडियो हमारा जल्दी से आपको मिले, ठीक है। तभी जो है कि आप पढ़ पाओगे अच्छी तरीके से, ठीक है। और जो अपने घर के बच्चे हैं या जो साथी हैं स्कूल को, उनको शेयर करो, उनको बताओ, ठीक है। आओ देखो, ये जो हमारा है इसी पर बात करते हैं, और बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। किसकी बात करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय। और दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है उसको समझ लेते हैं। देखो, पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो पाइथागोरस तभी लगेगा, पाइथागोरस तभी लगेगा ये समकोण त्रिभुज पर लागू होता है, और किसी त्रिभुज पर लागू नहीं होगा, समकोण त्रिभुज पर। तो देखो, ABC हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। कोण B बराबर 90 अंश। ध्यान दो बाबू, दोस्तों ध्यान दो। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय वहीं लगेगा जहां समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है, यानी एक कोण 90 अंश का होगा। समकोण त्रिभुज ABC में जहां कोण B 90 अंश है, ठीक है। तो देखो, जो कर्ण है, ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है, यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दो दोस्तों, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी ये जो बड़ी भुजा AC है, AC, जो बड़ी भुजा AC का स्क्वायर है वह BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है भैया, AB के स्क्वायर के बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि AC बराबर रूट में, ध्यान दो, रूट में BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है भैया। आओ ध्यान दो, तो आपका यही है, ठीक है, यही है आपका। ध्यान दो, पाइथागोरस क्या है देखिए। तो पाइथागोरस हम क्या बताएं, पाइथागोरस क्या है? कोई पूछेगा तो पाइथागोरस क्या है, तो कहोगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा का वर्ग, कर्ण की भुजा का वर्ग, शेष दो भुजा
लंब का वर्ग, लंब भुजा का वर्ग प्लस आधार भुजा का वर्ग का योग, कर्ण भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। यानी कर्ण भुजा का जो वर्ग है शेष दो भुजा लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। बाबू भैया पाइथागोरस प्रमेय एक बहुत बड़ा प्रमेय है, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय। जिंदगी में कुछ नहीं याद कर पा रहे हो लेकिन भैया पाइथागोरस प्रमेय को याद कर लो और उसमें कुछ नहीं याद करना है। ये जो भुजा AC का मान है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का वर्ग, AC का जो वर्ग है वह आधार लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये बात हम समझाना चाहते हैं, ये बात आपको समझ गई हो, समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है। बस यही पाइथागोरस प्रमेय, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा त्रिकोणमिति में इम्पोर्टेंट है। आपका आगे चले जाओगे ऊंचाई दूरी हाइट एंड डिस्टेंस में प्रयोग है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है, ठीक है। तो भैया इसका प्रयोग पूरा मैथ में है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कर्ण जो है AC का वर्ग बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। देखो AC का जब मान पूछ सकता है, AC इस भुजा का जब मान पूछेगा, जब इस भुजा का मान पूछेगा, इस भुजा का AC का मान पूछेगा तो कैसे निकालोगे? ये रूट हट स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाता है, इस पर क्या चल जाता है? रूट। यानी इस दोनों का भुजा का वर्ग करके जोड़ करके इसको क्या निकालोगे? अंडर रूट निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे। दोस्तों आज जो है कि 2 अक्टूबर के मौके पर हमने शुरुआत किया ऐतिहासिक दिन पर, ऐतिहासिक शुरुआत SN चौधरी क्लासेस के द्वारा। ये शुरुआत है 9th और 10th के बच्चों को, ये शुरुआत है, ये मैसेज है कि हर बच्चों को, हर गरीब से गरीब बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है, उनको भी आगे बढ़ के आना है, क्योंकि मोबाइल तो हर लोगों के पास है। ऐसी बात नहीं है कि जो नीचे के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनकी आमदनी कम है, उनके पास मोबाइल नहीं, उनके भी पास मोबाइल है, लेकिन पढ़ाने वाले की कमी है, ठीक है। तो आपका जो है कि पढ़ाने वाले तो बहुत है, यूट्यूब पर आपको बहुत मिल जाएंगे। कमी का मतलब ये कि चीज़ें एक ढंग से नहीं लोग बता रहे हैं, ठीक है, अच्छे से नहीं बता रहे हैं, भाग भाग के जा रहे हैं, ठीक है। तो भैया आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए SN चौधरी शिक्षा को अच्छे तरीके से गरीब बच्चों तक पहुंचाना है। SN चौधरी क्लासेस इसीलिए बना है, इसका उद्देश्य यही है कि ये गरीब बच्चों को जो है कि उनके तक ज्ञान कैसे पहुंचे, ये SN चौधरी इस YouTube प्लेटफार्म पर जो है कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो फिर से आप लोगों को 2 अक्टूबर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती जो है कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार सुखी रहे दोस्तों। आप हमारे साथ जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किए हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं दोस्तों, हम उन लोगों का बहुत बहुत आभार हूँ, बहुत बहुत आभार हूँ दोस्तों, बहुत बहुत आभार हूँ उन लोगों के, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।